नमस्कार साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिनमें से कि हमने आपको बतलाया 13.1 कंप्लीट किया, 13.2 कंप्लीट किया, 13.3 भी कंप्लीट किया। 13.4 में मैंने क्या किया, 1 से लेकर के 3 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। आज के क्लास में जो चर्चा करेंगे वो होगा 4 नंबर प्रश्न। तो ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कहा, देखिए प्रश्न क्या कहता कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि ये हमने आपको पहले बता दिया कि 13.4 जो है कि गोला पर आधारित प्रश्न है, ये आपका मेन हेडिंग है। तो इनमें से क्या क्या, एक छोटा सा गुब्बारा है ना, छोटा सा गुब्बारा में हवा भरा है ना, तो वो भी गुब्बारा कैसा होगा, गोलाकार होगा। तो मान लीजिए गुब्बारा है तो छोटा गुब्बारा है, तो हवा इसका थोड़ा सा लो हो गया था, तो इसमें हवा भर के इसके बड़ा कर दिया। तो इससे बड़ा किया ना, तो 7 से इसका त्रिज्या जो है, यहाँ से ये जो आपका त्रिज्या बनता है ये हो गया आपका 14 सेंटीमीटर बना। और उसके बाद कह दिया गया जो आपका हवा भरने के बाद जो आया और जो पहले है, उन दोनों के बीच का रेशियो ज्ञात कीजिए, यानी अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। तो हवा जो भरा इसका मतलब जगह छेका क्षेत्रफल एरिया, तो हमें एरिया ज्ञात करना है। तो पहला त्रिज्या हमने बड़ी आर से सूचित किया जो कि 7 सेंटीमीटर, और दूसरे का त्रिज्या जो कि छोटी आर से सूचित किया है यह 14 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का रेशियो हमसे पूछा गया। तो हमने यहाँ पे लिख लिया छोटे गोले का क्षेत्रफल रेशियो बड़े गोले का क्षेत्रफल। अब छोटा गोला को छोटकी त्रिज्या, छोटा गोला है तो ये वाला लीजिए, ऐसा नहीं तो ऐसा कीजिए, छोटका के लिए छोटकी आर लिख देते हैं और बड़का के लिए बड़की आर लिख देते हैं। तो गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन छोटका गोला है तो छोटका आर से दिखाते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, रेशियो हो जाएगा बड़े गोले का क्षेत्रफल। तो बड़का गोला का भी क्षेत्रफल वही होगा 4 पाई, बस आर में थोड़ा सा चेंजिंग होगा। तो यहाँ आर है आपका बड़का आर, तो कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर, इतना सा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, जब रेशियो रहता है ना, तो रेशियो का मतलब होता है सबसे छोटा वैल्यू प्रकट करना। तो इसका मतलब कि कटेगा ना जब, तो कटा दीजिएगा, ठीक है, यानी कटेगा तो कटा दीजिएगा, नहीं कटे तो आगे बढ़िएगा। तो देखिए 4 कट रहा है, पाई से पाई भी कट रहा है, अब ओनली 4 बचा आर स्क्वायर, रेशियो बड़ी आर स्क्वायर, क्लियर। अब आर की बात किया जाए तो छोटकी आर है, छोटकी आर है 7, तो कह सकते हैं 7 का स्क्वायर, रेशियो बड़ी आर आपका 14 है, तो कह सकते हैं 14 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 14 का स्क्वायर मान लेते पता नहीं है, सपोर्ट है पता नहीं है, तो हमने आपको बताया था पीछे वाला का वर्ग करना, 4 का वर्ग होता है 16, बाकी सबको गुना करना है। देखिए 4 का 4, 4 दूना 8, एक साथ में 9 हो गया, फिर पीछे वाला का वर्ग करना, 1 का वर्ग 1, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। हालांकि 25 तक हमने वर्ग बोले थे याद करने के लिए। अब ये आ गया। अच्छा एक बात देखिए, ये काट रहा है अभी, यहाँ पे इतना करने के बाद भी हमें कटाना ही पड़ेगा, क्लियर है। तो इससे बढ़िया है कि पहले मैं कटा देता हूँ, जो कि छोटा हो जाएगा। अब इस तरह देखिए कैसे, इस 7 का स्क्वायर का मतलब है 7 गुना 7, रेशियो 14 का स्क्वायर का मतलब है 14 गुना 14। हमने बोला ये कटता है तो कटाइएगा, तो हम कह सकते 7 का 7, 7 दूना 14, इधर से भी कह सकते 7 का 7, 7 दूना 14। अब इस साइड में कुछ नहीं बचा 1, रेशियो इधर 2 इंटू 2 तो हो जाएगा 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आपको हो सकता है बुक में ऐसे आंसर दे, या फिर इसको बट्टा में लिख सकते हैं, 1 ऊपर चल जाएगा, 4 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए लिखिए। तो आइए देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझ जाएगा, क्लियर है। और इस पर जो क्या अभ्यास कीजिएगा, ताकि अभी से अभ्यास रहेगा ना तो 10th में बहुत आपको हेल्प मिलेगा। 10th ही सिर्फ नहीं, 10th के बाद भी जो पढ़ाई कीजिएगा तो इसका हेल्प मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए 5 नंबर कहता है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास दिया गया 10.5 सेंटीमीटर। ये देखिए पीतल का एक अर्धगोलाकार बना हुआ है, पीतल का एक बर्तन बना है ना, कटोरी, आधा कटोरी जानिए इस प्रकार से रहता है। इसका व्यास दिया गया 10.5 सेंटीमीटर है। कहता 16 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात कीजिए, यानी खर्च ज्ञात कीजिए। कलई मतलब इसको आप इस पर जो है ना रंग चढ़ा रहा है, क्लियर, ध्यान में रखना। तो व्यास जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या करेंगे तो इसका आधा आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा त्रिज्या, और व्यास होगा पूरे गोल होगा तो और आगे चलेगा। तो व्यास इतना, तो त्रिज्या इसका आधा आ जाएगा। और कहता है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर कलई की जो रेट है वो 16 रुपया लेता है,
तो 1 सेंटीमीटर हमको निकालना है, तो 16/100 होगा, बटे मतलब भाग देना, गुणा करेंगे तो 16 रुपया से ज़्यादा होगा ना। तो कम की बात जब भी आता है ना तो भाग देते हैं, ज़्यादा की बात आएगा तो गुणा करेंगे। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई का जो कि रेट हमें पता चल गया 16/100 रुपया है। अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना क्या चीज़, ये अर्धगोलाकार है तो अर्धगोलाकार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्धगोले का क्षेत्रफल, और उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको पता है कितना रुपया लग रहा है, तो आंसर जो भी आएगा उसमें इससे गुना कर दीजिएगा तो टोटल निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अर्ध अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², ये हमने लिख लिया। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। देखिए गोला का होता है ना 4πr², समझिए मेरी बात को, 4πr²। तो आधा कीजिएगा इसी को, तो 2 से भाग देते हैं तो 2 कटेगा, 2 है ना बचेगा, तो ध्यान में रखना, तो 2πr² हो जाएगा। तो गोला का ही आधा कर दिया तो 2 से भाग देना तो 2πr² हो जाएगा। तो यहीं से आया है आपका अर्धगोला, ध्यान में रखना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आराम से। 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू आपको पता चल गया है, देखिए कितना 10/5 और 10.5/2, 10.5/2 स्क्वायर में, तो इसको 2 बार लिखे 10.5/2। अब कटाने उठाने वाला काम कीजिए, क्लियर, जो कटा उसको कटाइए, नहीं कटा छोड़िए। तो देखिए अगर मैं बोलूँ इसका दशमलव डिलीट करेंगे तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 यहाँ आ जाएगा, क्लियर। तो 7 से देखिए कटेगा, पक्का कटेगा क्योंकि कटने वाला ही देता है। 7 का 7 बचा 3, 3 यानी 35, 7 5 35 यानी 15 बार में फुल्ली 15 हुआ। और यहाँ 5 है ना, तो 5 से इसको भी देखिए कटाते हैं, 5 से 5 दिया 15 और 5 चौका 20, समझिएगा। 2 से कटाते हैं, 2 से 2 दूना 4, 2 एका 2, फिर 2 से कटाते हैं, 2 एका 2, 2 11 दूना 22, क्रॉस कटता है। अब बचा 11, देखिए हम लिख लेते हैं फ्रेश होकर के, 11 ऊपर में 3 बचा और 10.5 इंटू 10.5, नीचे में देखिए 2 बचा हुआ है 2, क्लियर है। तो सबको मल्टीपल करके जो है 2 से डिवाइड करना, आपका आंसर आएगा। तो अगर मैं गलती से 11 गुना 3 कर दूं तो 33 हो जाएगा, फिर 33 का पारा पढ़ने में हो सकता है दिक्कत आ जाए, है ना। तो ऐसा कीजिए, पहले 3 से इसको गुना कर दीजिए, तो 11 गुना 3 से गुना कीजिएगा 315 हो जाएगा, क्योंकि 105 है तो ये 315 दशमलव 1 के बाद यहाँ पे इस प्रकार से बटा 2 रहेगा, क्लियर। ये दिखेगा बटा 2, चलिए हो सकता है वहाँ ना दिखे आपको, यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब 11 गुना 5 कीजिए, 11 5 55, 11 का 11, 11 5 हो जाता है 16 के 6, तो चल 1, 11 33, 33 1 34, है ना। बाकी बाद 1 दशमलव के बाद 1 डिजिट खो जाते हैं, यहाँ पर डिजिट रहेगा, बाकी 2 से डिवाइड कर दीजिए, आराम से बनाइए बने। अब 2 से भाग दीजिए, दशमलव को फिलहाल के लिए भूल जाइए, 2 से भाग दीजिए, 2 का 2 बचा 1 14, 2 7 14, फिर 2 3 6, फिर यहाँ 2 दूना 4, फिर यहाँ 1 बचेगा, यहाँ दशमलव दीजिएगा, एगो यहाँ भी है दशमलव, तो इसका मतलब यहाँ पे दशमलव दे दीजिए, ठीक है। ये 1 बचा है तो 0 लगेगा, जैसे दशमलव दिए थे 2 5 10, यानी इस प्रकार से आपका इतना आ गया सेंटीमीटर, क्लियर है। इस प्रकार से, या फिर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, क्यों, तो कभी हमें आगे भी निकालना है ना, तो यहाँ भी छोड़ दीजिएगा तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, या तो चलिए भाग भी दे दिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया। अब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का कलई हुआ है, क्लियर। तो इसका रेट निकालना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई का रेट दिया गया इतना, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मैंने लिख लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कलाई की दर इतना है, इतना रुपया है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कलाई की दर, तो मैं कह सकता हूँ कि 173.25 गुना 16/100, क्लियर। अब 16 से गुना कर दीजिए, उसके बाद 100 का कम कीजिएगा, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 16 85, 16 85 यहाँ पे चले 2,
16 पंजा 80, हाथ में चल 8, 16 में 32, 32 8 हो जाता है आपका 40 करीब 0, हाथ में चल 4, 16 3 48, 48 4 52 करीब 2, 52 करीब 2, हाथ में चल 5, 16 7 बलोता 112 और 2 हो जाता है 114, 114 करीब 4 है, 16 3 48, 48 52 5 था ना, 112 5 117, 117 तो वो चलेगा 11, 16 और 11 17 10 27 बटा हो जाएगा 100। देखिएगा यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट लगेगा, दशमलव के बाद 0 लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका 100 है तो 100 से भाग लगेगा तो पहले से दशमलव के बाद 2 डिजिट, तो अब 4 डिजिट हो जाएगा, यानी हो जाएगा 27.72 और 2 को 0 नहीं यो लिखेगा चलेगा, इतना रुपया आंसर आ जाएगा। देखिए तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अब देखो गोले की त्रिज्या ज्ञात करने बोल दिया गया, पहले से हम क्या करता था ना, त्रिज्या दिया हुआ रहता था, यहाँ पे गोले की ही त्रिज्या ज्ञात करने बोल दिया और कहता है कि जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि ज्ञात करना है। देखिए लिख देता हूँ, ज्ञात करना है त्रिज्या किसका, गोले की। तो पता है चैप्टर पढ़ा रहे गोले वाला, तो गोले की ही त्रिज्या तो लिखते नहीं है ना, तो गोले की त्रिज्या बराबर वाट, क्षेत्रफल दे दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है, बात सेट कर लीजिए। तो जो चीज दिया गया है ना उसी से आपको आना है, यो ध्यान में रखना है। अगर यहाँ अर्धगोला का क्षेत्रफल देता था तो गोला का सूत्र लगाते हैं, गोला का दिया गया तो गोला का सूत्र लगा करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यदि यहाँ पे अर्धगोला का क्षेत्रफल देता है तो अर्धगोला क्या लगाते, ये चीज थोड़ा सा माइंड में सेट कीजिएगा, ऐसा नहीं कंफ्यूज आइएगा कि गोले का ही क्षेत्रफल क्यों लगा, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल दिया गया है किसका, गोला का, तो इसलिए गोला का लगा है। चलिए अब देखिए गोला का क्षेत्रफल दिया गया है आपका 154, तो यहाँ पे गोले का क्षेत्रफल के स्थान पे 154 लिख लिए, बाकी बात 4 तब 4, पाई का वैल्यू 22/7 और आर ही तो ज्ञाते करना है, तो आर का वैल्यू देगा कैसे बताइए आप सब। अब ऐसा कीजिए कटान छटान वाला खेल खेलना है, तो बराबर बराबर भी कटता है, ध्यान में रखना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर पार ला लेते हैं, तो अगर स्क्वायर पार लाएंगे तो गुणम है ना, देखिए या तो यहाँ से भी कटा सकते हैं ना, या तो है पार ला करके, तो चलिए इसको 22 से कटाते हैं, 22 7 54 से, 22 का पारा हमने आपको याद करवाया था है ना, तो 22 7 54 से बचा 7 = 4, 4 आर स्क्वायर ऊपर में है आर स्क्वायर बटा 7। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा, 7 × 7 इसके नीचे कुछ 1, 7 × 7 49, देखिए एक लाइन बढ़ाते हैं और तो 4 आर स्क्वायर रहेगा, उसके बाद इसको गुना कीजिएगा, गुणम है तो भाग में आ जाएगा, ये पता होना चाहिए। तो 49/4 बराबर बचेगा आर स्क्वायर, स्क्वायर आता है टोपी पहनता है, ये भी पता होना चाहिए। चलिए हो सकता है नीचा ना दिखे, तो यहाँ पे स्क्वायर से पट्टी आएगा, टोपी पहनेगा, तो हम बोल सकते हैं कि 49/4 को टोपी पहना दीजिए इस प्रकार से, अब बचेगा पट्टी मार, 49 का बाहर आता है 7 और 4 का बाहर आता है 2 बराबर आर, तो आर का वैल्यू इतना, तो अतः करके लिखेगा, अतः है ना त्रिज्या में लिखेगा, या तो फिर यहाँ से भाग भी दे सकते हैं, क्लियर है, भाग दीजिएगा तो 7 का आधा, तो 7 का आधा कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, तो आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या सेंटीमीटर में दीजिएगा, या तो यहाँ भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है लिख लेते हैं। अतः गोले की त्रिज्या लिख लेता हूँ, गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये 6 नंबर आपका प्रश्न था, देखिए तो आइए 7 नंबर प्रश्न देखते समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है ना, कहते और उसके बाद कहता है कि इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें, यानी अनुपात वाला अभी तुरंत एक प्रश्न हमने बताया 4 नंबर प्रश्न, वैसा ही प्रश्न आपका 7 नंबर है, क्लियर। तो देखिए ध्यान से है ना, सबसे पहला कंडीशन क्या, चंद्रमा का व्यास वाला पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4, पृथ्वी के व्यास का 1/4, अब पृथ्वी का व्यास पता ही नहीं है तो कैसे 1/4 करेंगे, तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं
कि माना कि पृथ्वी का व्यास आर होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, आप अपना नाम भी मान सकते हैं। तो इस प्रकार से सपोर्ट डेट मानिएगा कि पृथ्वी है, समझिएगा ये पृथ्वी है आपका, क्लियर है। और पृथ्वी का व्यास हमने मान लिया कि भाई चलो आर होगा 8 सेंटीमीटर, तो व्यास आर है तो त्रिज्या इसका आधा, आधा का मतलब 2 से भाग देना, जैसे 100 का आधा करेंगे तो 50 होगा, कैसे किए 2 से भाग दिए तभी तो आधा हुआ। उसी प्रकार से आर है व्यास तो इसका आधा आ जाएगा त्रिज्या। अब क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है पृथ्वी के व्यास से चंद्रमा का व्यास 1/4 है, 1/4 का मतलब 1/4 होता है, तो 1/4 होगा, 1/4 1/4 व्यास है ना। अब व्यास माने पृथ्वी का व्यास कितना माने आर, तो आर से यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीपल, तो आर गुना 1 कीजिएगा तो आर हो जाएगा सिर्फ r/4, तो यहाँ पे वही लिखे r/4। आपका अगर इच्छा करे तो 1/4 गुना आर लिख दीजिएगा यहाँ पे, क्लियर है, या फिर डायरेक्ट ऐसे। फिर से समझिएगा यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि पृथ्वी का व्यास जो भी है चंद्रमा के व्यास, पृथ्वी के व्यास से चंद्रमा का व्यास 1/4 है, 1/4 का मतलब 1/4, तो कर दिए 1/4 मतलब r/4 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हुआ व्यास, तो त्रिज्या होगा इसका आधा। अब त्रिज्या आधा करेंगे तो डबल होगा, तो 4 का डबल 8 होगा। जैसे देखिए आधा कैसे करेंगे, हम बोलेंगे 100 का आधा, 100 का आधा 50 होता है, ठीक है, लेकिन हम अब आधा नहीं करें, 100/2 है। अब कहेंगे 100/2 का आधा, तो आधा का मतलब फिर से 2 से भाग दीजिएगा, तो 2 ना 4 टोटल हो जाएगा 25 हो जाएगा, कटेगा है ना। ऐसे 50 होता ना, 50 100/2 भाग देते 50, इसका आधा करते तो 2 फिर से भाग देते 25, तो आधा का मतलब हुआ कि 2 से भाग देना। तो पहले से 4 ये है और 2 यहाँ पे आएगा मल्टीपल के रूप में आएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। तो ये त्रिज्या क्या आ जाएगा 8 हो गया। ऐसा नहीं का आधा करेंगे तो 4 का आधा 2 कर दीजिएगा, त्रिज्या गड़बड़ आ जाएगा तब। तो यहाँ पे त्रिज्या क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए आपसे क्या बोला, दोनों का रेशियो ज्ञात कीजिए, तो हमने यहाँ पे लिख लिया चंद्रमा का क्षेत्रफल और रेशियो पृथ्वी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला ऐसे क्या ना। तो चंद्रमा का क्षेत्रफल यानी कि फॉर्मूला क्षेत्रफल, चंद्रमा कैसा है गोल है ना, गोलाकार क्या आकार का है, तो गोला का क्षेत्रफल, तो गोला का 4πr²। तो चंद्रमा में मान लेते आर बड़की लिख दिए थोड़ा देर के लिए, और इसका भी होता है 4πr², इसमें छोटकी आर लिख दिए, क्लियर है। थोड़ा सा ध्यान में रखना ताकि यहाँ से वैल्यू पुट करना हमको बने। अब ध्यान से देखिए 4 से 4 खत्म, पाई से पाई भी खत्म। अगर गलती से आर सेम लिखते हैं, यहाँ स्क्वायर होगा, तो फिर कहती है कि सर जी आर से आर भी खत्म, इसलिए यहाँ पे आर थोड़ा सा चेंज किए, इसका आर दूसरा लगाए, इसका आर दूसरा लगाए, ताकि ये दोनों अलग अलग वैल्यू है। अब वैल्यू पुट कीजिएगा, आर का वैल्यू चंद्रमा में आर देखिए कितना है, तो यानी त्रिज्या, क्लियर। तो ये त्रिज्या को हम बड़ी आर से न दिखाएं, तो यहाँ पे बड़ी की आर दे दीजिएगा, दे देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ताकि आपका टोटल जो है ना डाउट क्लियर हो जाए। त्रिज्या को ये वाला त्रिज्या को बड़ी आर से दिखा दिए और हाई वाला त्रिज्या को छोटकी आर से दिखा देते हैं, त्रिज्या छोटकी आर, ठीक है। चलिए तो बड़की आर कितना है, तो बोलेगा बड़की आर है r/8 है, तो r/8 यहाँ स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 बार r/8, क्लियर है। रेशियो छोटकी आर कितना है, तो कहिएगा सर जी छोटकी आर r/2 है, 2 बार कीजिएगा r/2 एक बार, फिर से r/2 2 बार। अब देख कटेगा जो कटा लीजिए, देखिए बराबर यहाँ रेशियो है ना, रेशियो में क्या आता है ना बराबर बराबर कटता है, तो यानी ऊपर ऊपर बराबर है, समझिए नीचे नीचे आपका बैलेंस में। तो ये आर से ये आर गया, ये आर से ये आर गया, क्लियर। अब ये 2 से कटेगा नीचे वाला, 2 एका 2, 2 चौके 8, 2 एका 2, 2 दूना 4, यानी कि ऊपर में बचा इधर 1, इधर बचा 8 दूना 16 रेशियो, उधर ऊपर में बचा 1, इधर नीचे में बचा कुछ नहीं 1 है, 1 ना, इधर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तो रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 1/16 है ना, तो इसको हम 1/16 कह सकते हैं, 1/16 इस प्रकार से, क्लियर है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो आइए इसको लिख लेते, हो सकता है नीचे नहीं दिखे है ना, तो 1 क्या आ जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ये है तो ये 1/16, ये 1 तो 1 मतलब सेम ही रह जाएगा, मल्टीपल भी कीजिएगा तो वही रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1/16 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए लिखिए। तो साथियों वीडियो को यहाँ पे करते हैं स्टॉप, अभी भी कुछ प्रश्न बच गया है, उसको नेक्स्ट दिन कवर करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।